अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने नेक्स्ट अपना सब चैप्टर स्टार्ट करना है पेज नंबर 67 पे, आ विजिट टू बोन सेटर। क्लास अब हम हमारी इसकी क्लास में भी डिस्कशन होगी हुई है। मैं इसका आपको ओवरव्यू देता चलूँ। हमने इस चैप्टर के अंदर जो रीडिंग करनी है कि ओल्ड ट्रेडिशन से हम लोग बोन किस तरह जुड़वाते थे, किस तरह बोन ठीक करते थे, बोन को हील करते थे। ये हमारे सारे ओल्ड ट्रेडिशन से लेके है। और किस तरह पुराने वक्त के लोग, एक वो क्रॉकरी शॉप वाला होता था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। बहुत सारे विलेजेस में उसका नाम था कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोन सेटर है। मींस बोन की जो प्लेस है वहाँ पे अगर उसकी प्लेस हिल जाए, अगर किसी की खुदा न खास्ता हड्डी टूट जाए, तो ये किस तरह उसको अपनी जगह पे लेके आ जाता था। तो ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा एक फ़न था। आजकल तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की सर्जरीज़ हैं, एक जदीद दौर है, एक मॉडर्न वे है मेडिसिन का। बट पुराने ज़माने के अंदर वो एक कोई इसकी कोई डिग्री नहीं थी होती है, ये एक स्किलफुल काम होता था। और वो जो जिस तरह वो जोड़ता है, तो वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वे है कि वो एशिस का इस्तेमाल करता है, ना कि किसी एंटीबायोटिक का, ना किसी एंटीसेप्टिक का। वो सिर्फ एक एशिस मीन राख। उसका इस्तेमाल करता है और उसके अंदर कोई अपना एक फार्मूला, अपनी मेडिसिन डाल के वो सब लोगों का इलाज कर देता है जो भी इसके पास जाता है बोन जुड़वाने। ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम इसके बढ़ते हैं वर्ड पूल की तरफ। क्लास, ये आप इसके वर्ड पूल देखें। टू स्वेलो मतलब ये मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। एक्सपैंड फूल जाना है। क्रॉकरी मीन डिशेस, ग्लेज्ड मीन शाइनी, टू मैनिपुलेट मीन कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ब्रेजर मीन फायरप्लेस, जहाँ आग जलती है। और स्लिंग मीन इसका मतलब लॉन्च भी होता है। और वैसे इसका जो हमारे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग बनेगा। आपको पता है कि जब बाजू टूट जाती है, बाजू टूटने के बाद जो पट्टी आपकी नेक से आर्म तक जाती है उसे हम स्लिंग कहते हैं। टू स्टेरिलाइज, टू सैनिटाइज मतलब किसी चीज़ को सिक्योर करना। ये बेसिकली खाने के रिलेटेड ये टर्म यूज़ होती है। और वाउंड मीन इंजरी। नेक्स्ट हमारे पास अब इसके आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो हम उनको देखते हैं। विच क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के करेंगे लुकिंग क्लोजली के। पहले लुकिंग क्लोजली किए हैं तो पहले लुकिंग क्लोजली के कर लेते हैं। विच एडजेक्टिव इन पैराग्राफ 1 मीन्स वेयर ही वॉज बॉर्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेटिव मीन वेयर ही वॉज बॉर्न। नेटिव वर्ड जो हमारे पास यूज़ हुआ नेटिव, जैसे कि आपकी बात की जाएगी तो आप लोग नेटिव हैं किधर के? खुड़ियावाला के। क्या आप यहाँ पे खुड़ियावाला के रहने वाले हैं? जो खुड़ियावाला से कहीं बाहर भी है, जहाँ भी वो पैदा हुआ है उसे हम उस जगह को या उसका कहेंगे उसका नेटिव एरिया, या नेटिव वो किधर का है? उस XYZ जगह का है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। वो बात करते हैं कि अगर हम किसी गेस्ड पॉट को टच करेंगे तो उसका फील कैसा होगा, और किसी अनग्लेज्ड पॉट को टच करेंगे उसका फील कैसा होगा। क्लास, जैसे कि हमने वर्ड पूल में देखा, ग्लेज्ड का मीन है शाइनी। जो शाइनी पॉट होगा उसको जब टच करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या फील आएगा? स्मूथ फील आएगा। जैसे कि ये इसको मैंने एक इंटरनेट से फ़ोटो ली है, तो आप देख सकते हैं ये एक ग्लेज्ड पॉट है, मीन ये शाइनी पॉट है, मीन इसकी जो सरफेस होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी। उसके बरक्स जो अनग्लेज्ड होगा उसका फील क्या आएगा? काफ़ी ज़्यादा रफ़ आएगा। ये मैंने इंटरनेट से फ़ोटोज़ ली हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, कमिंग फर्दर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। वो बात करते हैं कि टर्कोइस ब्लू कलर किस तरह का होता है। क्लास, ये टर्कोइस ब्लू कलर जो होता है, ब्लू, ग्रीन, सफ़ायर, एमरेल्ड और सी ब्लू। ये इसका थोड़ा सा मैंने एक पॉट की फ़ोटो अटैच की है। तो इस कलर का जो होता है हमारे पास टर्कोइस ब्लू कलर होता है। क्लास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डज द एडवर्ब courteously tells you about। क्लास,
कर्टियसली मीन होता है किसी से तमीज़ से वेल मैनर्ड तरीके से मिलना। तो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है कर्टियसली इंडिकेट्स दैट मसद हबीब वॉज पोलाइट एंड वेल मैनर्ड। कि वो जो मसद हबीब था, मसद हबीब कौन था? हमारा बोन सेटर, जिसने बोन सही कर देता था, अगर टूट जाए तो उसको जोड़ देता था। तो वो क्या था? कर्टियस था, मीन कि वो काफ़ी तमीज़ से वेल मैनर्ड किस्म का इंसान था। सो क्लास हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि है एक फ्रेज़ का मतलब विद इन्फिनिट जेंटलनेस, मीन कि किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा एहतियात से केयरफुली और सेंसिटिव तरीके से डील करें तो तब हम ये अपनी फ्रेज़ यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये लिखा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा मसद हबीब सुशा को उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको डील कर रहा था। सो क्लास ये थी हमारी लुकिंग क्लोजली। सो कॉम्प्रीहेंशन का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बात करता है कि जो राइटर की मदर है वो सुशा को बोन सेटर के पास क्यों लेके जाती है, डॉक्टर के पास लेके क्यों नहीं जाती। सो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो उसकी मदर है वो बोन सेटर को ऊपर ज़्यादा उसको यकीन था, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्किल थी उसको उसके ऊपर ज़्यादा यकीन था। तो इस वजह से क्योंकि उसकी मदर को ज़्यादा ट्रस्ट था बोन सेटर के ऊपर, इसलिए वो उसके पास लेके गई। डॉक्टर के ऊपर उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसद हबीब किस तरह प्रैक्टिस करता था अपनी स्किल को। तो वो जो ब्रोकन पॉटरीज, क्योंकि मैंने आपको बताया उसकी क्रॉकरी की शॉप थी, तो जो उसके टूटे हुए बर्तन थे वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था। सो थर्ड क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ब्रोकन बोन का जो ट्रीटमेंट है मसद हबीब का, वो किस तरह डिफरेंट है जो वो क्रैक्ड बोन का करता है। सो वो बताते हैं कि वो क्रैक्ड बोन को किस तरह सही करता है, उसको एशिड से पैक करता था और जो सिर्फ ब्रोकन बोन होती थी उसको सिर्फ उसकी जगह पे अलाइन करके वहाँ पे उसको ठीक कर देता था। सो क्रैक्ड बोन को वो एशिस के साथ ठीक करता था और जो ब्रोकन बोन थी उसको उसकी जगह पे लाके ठीक कर देता था। सो फोर्थ क्वेश्चन है कि मसद हबीब ने सुशा को क्या एडवाइस की। तो उसने उसको कहा था कि अपने इस रिस्ट को बिल्कुल ना हिलाए 3-4 फ्यू डेज़ के लिए, ताकि उसकी जो बोन है वो बिल्कुल जुड़ जाए, ठीक हो जाए। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐश क्यों इम्पोर्टेंट है पुराने ट्रेडिशन के अंदर। सो ऐश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है और वो जल्दी से जल्दी वुंड को हील करती है। सो क्लास हमारे पास नेक्स्ट है एक जर्नल है जिसके अंदर हमने बात की नहीं है कि आप किसी की आपका एक्सीडेंट हुआ या आपको जानते हैं किसी आपके अपने का किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बारे में आपने बताना है। सो हमने एक बताया इसके अंदर माय फ्रेंड टॉम। टॉम नेम चेंज भी हो सकता है, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, या जिसको आपका याद हो कि इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है सो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ, वो कार ड्राइव कर रहा था और उसकी जाके कार दूसरी कार से जाके लगी, तो उसके क्या कहते हैं आर्म बाजू ब्रोक हो गई और थैंक गॉड कि उसको ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग कोई चोट नहीं आई। तो अभी वो हॉस्पिटल में रिकवरी कर रहा है। सो ये हमारा जर्नल था। तो अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं लगेगा और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।